हाँ जी बच्चों, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट किए थे। आज हम लोग बात करेंगे उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों होमवर्क दिए थे, उन क्वेश्चंस को फटाफट हम क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। 2 में गिवन है बच्चों, अ यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ बीन गिवन ए 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट। तो रूट कितने किलोमीटर का है बेटा, डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है तुम्हारा कितना, 20 किलोमीटर। और आगे, अच्छा सिंगल साइड का 20 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। सिंगल साइड का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है। बस की जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है। इंश्योरेंस है 3% और एनुअल रोड टैक्स दे रखे हैं 2000। गैरेज का रेंट है 400 रुपये पर मंथ। स्टार्ट कर लें सीधा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ा हुआ आप सबके है, सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो मैं इसमें वेरिएबल फिक्स अलग अलग नहीं कर रहा, बस मैं आगे लिख दूंगा कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स्ड है। मैं सीधा क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। आप देख लेना कि जो डाउट है मैं को पूछना। फर्स्ट दे रखा है कि आपका इंश्योरेंस कितना है बच्चों? इंश्योरेंस है तुम्हारा कितना, 3000 रुपये का। ये वेरिएबल है फिक्स्ड है, इंश्योरेंस फिक्स्ड है। नेक्स्ट आइटम आपका एनुअल रोड टैक्स कितना है? रोड टैक्स बच्चों आपका 2000, ये क्या है, फिक्स्ड है। गैरेज का रेंट 400 पर मंथ, तो कितना हो जाएगा 4800, ये भी क्या है बच्चों तुम्हारा फिक्स्ड है। एनुअल रिपेयर बताओ, रिपेयर कहाँ डालूं? एनुअल रिपेयर दे रखा है 2360। बताओ वेरिएबल में लिखूं या फिक्स में लिखूं? देखो वेरिएबल में लिखूं फिक्स में लिखूं? इसने तो क्या कर रखा है, वही सेम सिस्टम, 3 कैटेगरी बना के मेंटेनेंस में डाल दिया। अगर आपको मेंटेनेंस में नहीं डालना है तो आप इसको रनिंग चार्जेस में डाल देना। किसको? वेरिएबल में डाल देना। किसको? रिपेयर को। वेरिएबल में नहीं डालते हो तो आप इसको एक काम करना, अलग से मेंटेनेंस का कॉलम बना के मेंटेनेंस में डाल देना। नेक्स्ट आइटम, रिपेयर के बाद में बस की लाइफ दे रखी है ना, तो लाइफ से आप क्या निकाल सकते हो, डेप्थ निकाल सकते हो। डेप्थ कितना है बच्चों? 1 लाख की कोस्ट, 5 साल की लाइफ, 20,000 का डेप हो जाएगा। वैसे तो ये वेरिएबल में आता है डेप, लेकिन आप चाहें तो नोट में लिख के इसको आप फिक्स में भी डाल सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इस चैप्टर के लिए वेरिएबल में होनी चाहिए, वरना नोट लिख के आप फिक्स में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आइटम, सैलरी ऑफ द ड्राइवर एंड कंडक्टर 600 और 200 रुपये। तो ड्राइवर का कितना हो जाएगा, 600 × 12 7200, और कंडक्टर का कितना हो जाएगा 200 × 12 2400। दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, फिक्स्ड में आएंगे। नेक्स्ट आइटम दे रखा है कि इसके अलावा इनको 10% और मिलेगा कमीशन के तौर पे। किसका 10% है? टेकिंग मीन्स जो टोटल भाड़ा हम कस्टमर से चार्ज करेंगे ना, उसका 10% इनको और मिलेगा। बताओ भाड़ा है कितना? क्वेश्चन में देखिए बताइए, कहीं पे भी आपको क्या, आपको बस का फेयर दे रखा है क्या? लास्ट लाइन में क्या लिखा है, ऑल्सो कैलकुलेट द बस फेयर। बस फेयर हमें निकालना है, हमें बस फेयर का पता नहीं है तो हम लोग कमीशन यहाँ लिख नहीं सकते हैं। एक बार मैं उसे छोड़ रहा हूँ। आगे, मैनेजर की सैलरी है कितनी बच्चों, 1400 पर मंथ। मैनेजर कितना है, 1400 × 12 कितना होता है, 28,000। नहीं होता क्या? ढंग से बताओ फटाफट, कितना होता है, 16,800। नेक्स्ट आइटम, मैनेजर सैलरी के बाद में, अच्छा फिक्स्ड या वेरिएबल? फिक्स्ड। नेक्स्ट आइटम, इसके बाद में एक दे रखा है स्टेशनरी कितना है, 100 पर मंथ, तो कितना हो जाएगा 1200 फिक्स्ड। इसके बाद में पेट्रोल निकालना है, तो पेट्रोल कितना दे रखा है, 50 रुपये का खर्चा है 100 किलोमीटर पे। तो पेट्रोल में 50 का खर्चा है 100 किलोमीटर पे, तो फटाफट हमें क्या करने पड़ेंगे, किलोमीटर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, किलोमीटर। तो किलोमीटर निकालें। एक तरफा दूरी कितनी है बच्चों, 20 किलोमीटर एक तरफा है, तो बोथ साइड की कितनी हो जाएगी, ×2। इंटू देख के बताइए महीने में ये जो गाड़ी है वो कितने दिन चलती है और एक दिन में कितने ट्रिप निकालती है। क्वेश्चन लिखा है कि बस विल प्ले ऑन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। अच्छा कितने ट्रिप निकालती है डेली ये बस, लिखा है क्या? नीचे लिखा है ना, बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप पर डे। एक तरफा 20 किलोमीटर जाना और आना, कितना हो गया 40, फिर 40, फिर 40, कितने हो गए 120। तो मैं इंटू कर रहा हूँ 3 से, तो 20 × 2 × 3 इंटू महीने में दिन कितने बच्चों, 25, और साल में महीने कितने होते हैं 12। तो देखिए बताइए किलोमीटर कितना है 36,000। तो 50 का खर्चा 100 किलोमीटर पर, तो 36,000 पे कितना हो जाएगा बच्चों,
18,000 का आइटम ये वेरिएबल में जाएगा। नेक्स्ट आइटम हो गया, ये जोड़ो, ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट। कितनी कॉस्ट आई? कितना? 777 77760 में मुझे क्या ऐड करना है? एक तो कमीशन बाकी था, एक तो कमीशन था, कितना था? 10% किसका था? ऑफ टेकिंग। टेकिंग का मतलब फेयर, फेयर का, भाड़े का 10%। एक प्रॉफिट भी ऐड करना है, कितना है? प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना? 15% ऑफ प्रॉफिट टेकिंग का, 15% ऑफ टेकिंग। तो ये मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट में कमीशन ऐड करूंगा, प्रॉफिट ऐड करूंगा, तब जाके क्या निकल के आएगा मेरा बच्चों? फेयर, भाड़ा निकल के आएगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे? दो तरीके हैं। इसको x मान लो, इक्वेशन बना लो कि 77760 प्लस 0.10 x प्लस 0.15 x, और सामने वैल्यू कितनी आएगी? x। तो 0.15 और 0.10 मतलब 0.25 हो गए, 0.25x मतलब के 77760, अरे मेरी बात सुनो, 77760 प्लस 0.25x दैट शुड बी इक्वल टू x। वैसे भी कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से करना है तो इसको 100 मान लें, ये 100 है और ये दोनों मिला के कितने हैं? 25। तो ये कितने पर हो गया? 75 पर हो गया। तो दोनों डायरेक्ट निकाल लो। कैसे निकालोगे डायरेक्ट? दोनों कितने हो जाएंगे? 25/75 इंटू कितने से कर दोगे? तो दोनों डायरेक्ट निकालोगे तो 25/75 इंटू कितने से कर दोगे? इंटू कर देना 77760 से। क्लियर? तो दोनों का डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा कितना? 10% और 15% था, दोनों का डायरेक्ट अमाउंट कितना हो जाएगा? 25/75 इंटू 77760। तो ये आपका दोनों का कंबाइन अमाउंट निकल के आ जाएगा किसका? कमीशन प्लस प्रॉफिट का। देन क्या निकाल लेना? फेयर। इसको x से सॉल्व करना है तो वैसे भी कर लेना, नॉर्मल ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे कर लेना, तुम्हारी मर्जी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों तुम्हारे पास में? 2। इसके बाद मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था बच्चों? 5th भी सेम क्वेश्चन है। 3 तो काट है ना, 3 तो वो क्वेश्चन ही सेम हो गया, थोड़ा सा अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो नीचे साथ में ना मैनेजर दे दिया, नहीं काटो मत भले उसको, सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर्स के आसपास है, बस मैनेजर का और जोड़ दिया। मैनेजर अकाउंटेंट है, 705 के हिसाब से सेम वही दे रखा है। 10% कमीशन है, 15% का प्रॉफिट है, 90% तो क्वेश्चन सेम है। और इसी पैटर्न के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th पे आओ। 5th भी सेम क्वेश्चन है, मैं यहाँ नहीं करवाने वाला 5th को, बस इसमें एक जगह डाउट आता है, वो ये है, आप सेकंड पैराग्राफ में पढ़ेंगे ना, वहाँ 4th लाइन में लिखा है कि 2 ड्राइवर हैं और 2 कंडक्टर हैं, सैलरी कितनी है? 12,500 और 9,000 है। अब 2 मेरे पास में कौन है? ड्राइवर है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? एक तो आपके पास में 2 ड्राइवर हैं और 2 कौन है? कंडक्टर है। सैलरी कितनी है? 12,500 और इनकी कितनी है? अब इंटू 2 करूं या नहीं होगा? इंटू 2। यहाँ पर 2 ड्राइवर और 2 कंडक्टर की सैलरी दे रखी है 12,500 और 9,000, आगे वर्ड ईच लिखा हुआ नहीं है। अगर ईच लिखा होता तो मैं क्या करता? 12,500 इंटू 2 और 9,000 इंटू 2 करता, लेकिन यहाँ पर ईच वर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों की मिला के 12,500 है, इधर दोनों की मिला के कितनी है? 9,000 है। क्लियर? 5th के बाद में कौन सा क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको होमवर्क दिया था? 7 ही दिया था क्या मैंने आपको? इसके बाद में कौन सा था? 9 था क्या? 9th पर आओ। शंकर, अच्छा क्वेश्चन है शंकर वाला। हेलो, राम राम जानी जी, बढ़िया पहला बता। काल कहीं है पहला किरो? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। शंकर हैज़ बिन promised a contract to run a tourist car on a 20 kilometer long route
फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए मल्टीनेशनल फर्म। आपने देखा होगा ना, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो अपने CEO के लिए क्या करती है, गाड़ी हायर पे ले लेती है। मतलब इनका काम क्या होता है, CEO को लिया, छोड़ के आए, देन जो भी काम करना है वो CEO के साथ में ये जो ड्राइवर चले जाते हैं। आगे दे रखा है कि ही बाय अ कार कॉस्टिंग 1,50,000। शंकर ने क्या किया, एक कार खरीदी है, कितने की, 1.5 लाख की। एनुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स 4,500 और 900 रेस्पेक्टिवली। ही हैज़ टू पे 500 पर मंथ। यहाँ पर आपको दे रखा है कि एनुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 4,500 और 900 रेस्पेक्टिवली। ही हैज़ टू पे 500 पर मंथ फॉर गैरेज वेयर ही कीप द कार व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। जब कार काम नहीं आती है तो उसको गैरेज में पार्क कर देता है, उसका चार्जेस आपको दे रखा है 500 पर मंथ। एनुअल रिपेयर दे रखा है 4,000। कार इज़ एस्टिमेटेड टू हैव ए लाइफ ऑफ 10 ईयर। और जो स्क्रैप है वो 50,000 है। 1.5 लाख की कार है, 50,000 का स्क्रैप है, 1 लाख की कॉस्ट होगी, 10 साल की लाइफ है, 1 साल का 10,000 हो गया। और ही हायर है ड्राइवर रखा हुआ है, 300 रुपये की सैलरी है, प्लस 10% जाता है ड्राइवर को कमीशन। अदर इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर दे रखे हैं 200 पर मंथ। और पेट्रोल और ऑयल की कॉस्ट दे रखी है 100 रुपये खर्चा 100 किलोमीटर पर। कार विल मेक 4 राउंड ट्रिप ईच डे। दिन में वो कार जो है ना वो 4 ट्रिप निकालती है। एज्यूम प्रॉफिट चाहिए कितना, 15% टेकिंग का, मतलब जो भाड़ा है उसका 15% प्रॉफिट चाहिए। और द कार विल बी ऑन रोड। कार महीने में 25 डे चलती है। अंडरलाइन करना यहाँ क्या दे रखा है, अंडरलाइन करें क्या दे रखा है, निकालना क्या है। पूछा जा रहा है बताइए क्या चार्जेस लें, वो क्या चार्ज करे। देखो कंपनी अपने CEO को लाने छोड़ने के लिए कार हायर कर रही है, तो यहाँ पैसेंजर वाला खेल नहीं है। ऐसे नहीं है कार में 4 पैसेंजर बैठेंगे, वो एक CEO बैठेगा और जाएगा और वापस आ जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि जाके वापस आने के एक ट्रिप के कितने रुपए इसको कम से कम चार्ज करने चाहिए। इतने एक्सपेंडिचर हैं, प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो बताइए कितना कम से कम हायर चार्जेस होना चाहिए पर ट्रिप का। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है ना वो पर पैसेंजर पर किलोमीटर नहीं निकालनी है, यहाँ जो कॉस्ट है वो निकालनी है किसके हिसाब से, पर राउंड ट्रिप के हिसाब से निकालनी है। तो एक बार तो पर राउंड ट्रिप भूल जाओ, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट बताओ एक्सपेंडिचर कितने हैं। एक डेप्थ निकाला था हम लोगों ने, याद है, डेप्थ था कितने का, 10,000 का। इसके बाद में हम लोगों ने कौन कौन सा आइटम थे, फटाफट बोलो कितना है। इसके अलावा टैक्सेस कितने, 900। और गैरेज का रेंट कितना, 6,000 पर एनम है ना सारे, ये पर एनम बोलना। और ड्राइवर सैलरी कितने, अदर कितने, 2400 बस। रिपेयर कितना, डेप्थ रनिंग में डाल देना, इंश्योरेंस फिक्स्ड, टैक्सेस फिक्स्ड, गैरेज एंड फिक्स, ये क्या ड्राइवर का ये भी फिक्स्ड, अदर फिक्स्ड, रिपेयर वेरिएबल में डाल देना। ओके, ये जोड़ना कितने सारे, ऐड करना कितना, 31,400। इसमें मुझे एक ऐड करना है कमीशन, एक ऐड करना है क्या चीज़, प्रॉफिट। कमीशन कितना है, पेट्रोल भी है क्या, तो बोली क्यों नहीं नालायक। आओ पेट्रोल निकालते हैं। तो पेट्रोल के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, किलोमीटर। देखो बच्चों एक तरफ दूरी कितनी है 20, दो तरफ कितनी हो जाएगी 40, इंटू दिन में कितने ट्रिप, 4 ट्रिप दिन में है, इंटू महीने में दिन कितने 25, और साल में महीने कितने होते हैं 12। तो 20 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 12। देखिए बताइए किलोमीटर निकल के आ जाएंगे, कितने किलोमीटर निकल के आ रहे हैं बेटा, 48,000 निकल के आ रहे हैं क्या किलोमीटर। तो 48,000 किलोमीटर निकल के आ गया, पूरे साल भर के हैं। बस एक काम कर लेना आप, थोड़ा सा ये कंसिडर कर लेना, ये एक्सपेंडिचर साल भर के ही है ना, ऐसे नहीं है मंथली आप निकाल के बैठ जाएं। तो साल भर के हो गए तो किलोमीटर हो गए 48,000। पेट्रोल कितने का है देखना, कितना पेट्रोल है, 100 रुपये का पेट्रोल है 100 किलोमीटर पर। तो 100 का पेट्रोल 100 किलोमीटर पे, तो 48,000 पे कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 100 का खर्चा 100 किलोमीटर पर। तो 48,000 पे कितना हो जाएगा, 48,000। अब जोड़ना, सारे जोड़ के बताइए इंक्लूडिंग पेट्रोल कितनी कॉस्ट निकल के आ रही है।
तो यहाँ पर देखो बच्चों, फटाफट टोटल कॉस्ट क्या निकल के आई है, फटाफट जोड़ो। 79,400 टोटल कॉस्ट हो गई। इसमें मुझे ऐड करना है कमीशन और प्रॉफिट। कमीशन कितना परसेंट है बच्चों, 10%, और प्रॉफिट कितना है 15%। दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 25 कर दूँ, 25/75 इंटू 79,400 ऐड करके बताओ, 26 वो तो रख ले। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या चीज़, टोटल टेकिंग। ये क्या कहलाता है तुम्हारा टोटल टेकिंग। टेकिंग का मतलब क्या होता है, फेयर, भाड़ा। क्लियर। तो टोटल भाड़ा निकल के आ जाएगा तुम्हारे सामने, देखना जोड़ना कितना आता है। हाँ 105,867 टोटल फेयर निकल के आ गया। अब जो ये मुझे टेकिंग निकालनी है ना, वो कैसे निकालनी है टेकिंग। टेकिंग जो निकालनी है वो निकालनी है पर राउंड ट्रिप, पर राउंड ट्रिप निकालनी है। तो मैं लिखूंगा फेयर पर राउंड ट्रिप। अब मेरी बात समझना, हमें केवल राउंड ट्रिप के हिसाब से फेयर निकालना है। 105,867 डिवाइडेड बाय, बताओ क्या लिखूं। एक तो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, क्या डिस्टेंस को कंसिडर करना है क्या। मुझे जो फेयर निकालना है, लास्ट लाइन पढ़ो, वो जो फेयर निकालना है आपको, वो फेयर किस बेसिस पे निकालना है, किलोमीटर के बेस पे निकालना है या केवल ट्रिप पे बेस पे निकालना है। केवल ट्रिप के बेस पे है तो किलोमीटर का कोई रोल नहीं है। मुझे बताओ एक दिन में कितने ट्रिप हैं, 4 ट्रिप हैं एक दिन में, इंटू महीने में कितने हो जाएंगे, इंटू 25। अब ये जो ऊपर आपने एक्सपेंडिचर लिए हैं ये कौन से हैं, ये पूरे साल के हैं, ये पर एनम एक्सपेंडिचर है। अगर आपने एक्सपेंडिचर पर एनम लिए हैं तो नीचे इंटू किससे कर देना, 12 से कर देना। और अगर आप एक्सपेंडिचर पर मंथ पे लेके चलते हैं तो देन डिवाइडेड बाय 12 से मत करना। क्लियर। ये निकल के आ जाएगा आपका फेयर पर राउंड ट्रिप। देखना कितना निकल के आता है, आ गया। देखो सॉल्यूशन में भी 88.22 ही आ रहा है। क्लियर। तो 88.22 आएगा। अब सॉल्यूशन में उसको कैसे निकाला गया है, पर मंथ निकाला गया है और दूसरे तरीके एक्स के थ्रू निकाला गया है, तो वैसे आप मत करना, आप नॉर्मल तरीके से कर लेना, आंसर सेम आएगा। क्लियर है बात बच्चों। इसके बाद में एक काम कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए बच्चों। मिस्टर एक्स के पास देख के बताओ कितनी बसेज हैं। मिस्टर एक्स कितनी बसें इसके पास, ऑन अ बस, इसके पास में केवल एक बस है। आगे उसका शेड्यूल आपको दे रखा है, रनिंग शेड्यूल दे रखा है। क्या शेड्यूल है रनिंग में, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक। एक तो इनका चलता है दिल्ली से चंडीगढ़, कितना चलता है, अच्छा दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे, मतलब उसी दिन जाके वापस आ जाएंगे। डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर एक तरफ। नंबर ऑफ डेज, कितने दिन बस चलती है 8 दिन। और सीटिंग कैपेसिटी कितनी यूज़ होती है 90%, मतलब कि बस की कैपेसिटी अगर 50 पैसेंजर की है तो ये बोलते हैं 50 के 50 पैसेंजर बैठते नहीं है, केवल 90% बैठते हैं। देखिए देखना बस में कितने पैसेंजर की कैपेसिटी, देखो लास्ट में लिखा होगा, पैसेंजर टैक्स है ना, उससे जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 50%, 50% की आपकी कैपेसिटी है। अब मुझे बताइए हमें इसमें करना क्या है, क्वेश्चन के लास्ट में पढ़े आपको करना क्या है, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम पैसेंजर। मुझे बताइए पैसेंजर से हम जब बस फेयर चार्ज करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, पैसेंजर के बेस पे चार्ज करना है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर से करोगे या पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करोगे। मतलब सिंपल पैसेंजर के बेस पे चार्जेस होते हैं या पैसेंजर किलोमीटर के बेस पे होते हैं। चार्जेस होते हैं हमेशा किसके बेस पर, पैसेंजर किलोमीटर के बेस पर। तो इसको इसके अंदर मुझे दो बातें चाहिए, एक तो चाहिए मुझे किलोमीटर, एक चाहिए मुझे क्या चीज़, पैसेंजर। अब जो चार्जेस निकालोगे वो किलोमीटर के बेस पे होंगे या पैसेंजर के बेस पे होंगे, चार्जेस होंगे पर पैसेंजर पर किलोमीटर। उसके लिए हम क्या करते हैं, याद है क्या, हम टोटल कॉस्ट निकाल के उसमें डिवाइड करते हैं किसका, किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय पैसेंजर। तो मैं यहां निकाल रहा हूं जिसको हम बोलते हैं पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर का मतलब होता है कि किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय पैसेंजर, जिसको हम बोलते हैं पैसेंजर किलोमीटर। तो फर्स्ट दे रखा है कौन सा तुम्हारे पास में, दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू चंडीगढ़ दे रखा है। अब मुझे बताओ दिल्ली टू चंडीगढ़ में किलोमीटर कितने हैं, पैसेंजर मैं बता दूं
पैसेंजर है 50 का 90% कितना होता है 45। अब आप किलोमीटर बता दें। 150 जाने का इंटू 150 आने का, ऐसे ऐसे महीने में कितने दिन, महीने में ये कितनी बार गाड़ी ट्रिप निकालती है 8 बार। अब एक लास्ट ही सोच के बताओ, इंटू साल में महीने कितने होते हैं 12, इंटू 12 से मल्टीप्लाई करूं या मंथली के बेस पे ही निकाल दूं। अगर एनुअल बेसिस पे निकालते हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 12 करना पड़ेगा। अगर यहाँ मंथली निकालते हो तो एक्सपेंडिचर भी क्या करना, मंथली ही निकाल लेना। तो यहाँ पर इंटू 12 नहीं करा देना, कितना होता है बेटा किलोमीटर, कितना आ रहा है 2400 आ रहा है क्या, 2400 किलोमीटर, पैसेंजर 45, मल्टीप्लाई करके बताओ पैसेंजर किलोमीटर कितने हो गए, 1 लाख। नेक्स्ट आइटम, दिल्ली टू चंडीगढ़ के बाद में ये कहाँ जाता है, दिल्ली टू आगरा, कितना है 120 किलोमीटर इंटू 2 इंटू महीने में कितनी बार 10 बार, देना कितना होता है 2400। पैसेंजर कैपेसिटी तो 50 की है, लेकिन ऑक्यूपाइड कितना रहता है बच्चों 85%, देना कितना होता है 42.5। तो किलोमीटर आ गए, पैसेंजर आ गए। सर एक बात बताइए 42.5 पैसेंजर कैसे होंगे, तो ये ऑन एन एवरेज है। तो ऐसा ना कि कोई आधा लूला होगा, कोई बच्चा होगा गोदी में लेके जाएंगे, ये भी हो सकता है कोई डैड होना हो जो 1.5 के बराबर हो सकता है। फटाफट बताओ कितना होगा 2400 इंटू 42.5 कितना 1,02,000। नेक्स्ट आइटम तुम्हारे पास कौन सा है बच्चों, दिल्ली टू जयपुर, कितना है डिस्टेंस 270 इंटू 2 इंटू पर मंथ में कितनी बार ऐसा होता है 6, देखना कितना हुआ बेटा 3240। पैसेंजर कितने होते हैं 50 का 100% कितना होता है 50, मल्टीप्लाई कर लो 3240 से 1,60,000। अब मेरे पास बता टोटल किलोमीटर मेरे पास में आ चुके हैं सारे बसों के, सारी बसों के, एक ही बस है, एक ही बस है, उसके किलोमीटर आ चुके हैं और एक पैसेंजर किलोमीटर आ चुके हैं। अब मुझे बताओ किलोमीटर कहाँ काम आएंगे, सोच के बताओ किलोमीटर नॉर्मली कहाँ काम आते हैं, वो जो पेट्रोल ऑयल का खर्चा निकालते हैं ना उसमें क्या काम आता है तुम्हारे पास में, किलोमीटर काम आते हैं। जोड़ना किलोमीटर कितने हुए, किलोमीटर हो गए 8040 और पैसेंजर किलोमीटर कितने हो गए 3,72,000। क्लियर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो था मेरा वर्किंग नोट, क्या करना पड़ेगा, तो मेरा वर्किंग नोट था। अब मुझे निकालना क्या है, बस का फेयर निकालना है। तो फेयर निकालने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, पर पैसेंजर पर किलोमीटर रेट निकाल लूँ। तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर रेट निकालने के लिए फटाफट मुझे बताइए टोटल कॉस्ट कितनी है। टोटल कॉस्ट हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों, कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। मैं वेरिएबल फिक्स्ड अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, आपको वेरिएबल फिक्स्ड अलग करके लिखना पड़ेगा। बताइए आइटम देखो क्या क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ बस पे डेप लगाओ, कितना हो जाएगा देखो डेप्रिसिएशन 6 लाख का 20% कितना होता है 1,20,000, लेकिन साल भर का हुआ, महीने का निकालो कितना हो जाएगा, डेप हो जाएगा 10,000 का। क्लियर। इसके बाद में सैलरी ऑफ ड्राइवर 2,800, लेकिन बसें कितनी है, एक तो चंडीगढ़ जा रही है, एक आगरा जा रही है, एक जयपुर जा रही है, 3 बसें हो गई ना, एक ही बस है तो 3 बसें नहीं है, बस एक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना। इसके अलावा ये सैलरी थी ड्राइवर की, ये सैलरी है किसकी, कंडक्टर की। कंडक्टर में कितना है 2,200। इसके अलावा पार्ट टाइम अकाउंटेंट है, इनके पास में पार्ट टाइम अकाउंटेंट है, उसकी सैलरी कितनी है 200। इसके अलावा तुम्हारे पास में इंश्योरेंस है, साल भर का दे रखा है बच्चों 4,800, तो पर मंथ कितना हो जाएगा 400। इसके अलावा तुम्हारा इंश्योरेंस हो गया। डीजल कितना है, डीजल दे रखा है देखो 4 किलोमीटर पर लीटर, मतलब कि गाड़ी में 1 लीटर तेल भराओगे ना तो गाड़ी चलेगी कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलेगी, और 1 लीटर की रेट क्या दे रखी है 6 रुपये, मतलब कि 6 का खर्चा कितने किलोमीटर पर होता है 4 पर होता है। तो बताइए 8040 पर कितना होगा 1,200
60 डीजल के बाद में रोड टैक्स कितना है 1500 पर एनम है, 12 का डिवाइड करो फटाफट, देखो मंथली कितना होता है 125। इसके बाद में लुब्रिकेंट क्या दे रखा है, लुब्रिकेंट कितना खर्चा है 10 का एक्सपेंडिचर है कितने किलोमीटर पर बच्चों 100 किलोमीटर पर, तो 8040 पे कितना हो जाएगा बच्चों तुम्हारे पास में 804, क्लियर है ना। इसके बाद में परमिट फीस कितनी है, परमिट फीस है तुम्हारे पास में 315 की, और लास्ट में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है बच्चों तुम्हारे पास में 1000 रुपये पर मंथ। डैप हो चुका है, सीटिंग कैपेसिटी निकाल चुके हैं, ये निकल के आ जाएगी तुम्हारे पास में कॉस्ट। हाँ जी बच्चों देखना यहाँ तक टोटल कॉस्ट क्या निकल गई बच्चों, कितनी है कॉस्ट ये 2990। इसमें देखो अभी क्या ऐड करना बाकी है, वो सेम वही रामायण है, वही कमीशन है कितना 20% टेकिंग का, सो टैक्स है सब, कमीशन ही जोड़ के इस बार क्या कर दिया पैसेंजर टैक्स कर दिया, टैक्स है कितना परसेंट 20%, और वो प्रॉफिट कितने हैं 30, दोनों मिला के कितने हो गए 50 हो गए। इसको 100 मान लो तो ये 50, तो ये कितने पर हो गया 50, मतलब क्या 50/50 मतलब 100% हो गया, तो 29904 ऐड कर देना, और बाद में क्या करना डिवाइड किसका करना है पैसेंजर किलोमीटर का, तो पैसेंजर किलोमीटर कितना है 3,72,000, क्या निकल के आ जाएगी रेट आ जाएगी, क्या रेट निकल के आएगी 0.107, ये आ गई रेट कौन सी पर पैसेंजर की पर किलोमीटर। अब मुझे बताओ कि कोई बंदा अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है तो उसका भाड़ा कितना होना चाहिए, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो तो कितने किलोमीटर है 150 किलोमीटर, 150 इंटू 1.1607, अगर दिल्ली से अगर आगरा जा रहे हो तो डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर है, तो 120 इंटू 0.1607 और 270 इंटू 0.1607 आपका जयपुर का रेट निकल जाएगा। क्लियर यहाँ तक कवर है। तो यहाँ पर तुमने अभी क्वेश्चन कर लिया, आज का होमवर्क देखो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 4, ये दो तुम्हारे होमवर्क है 7 और हाँ 6 मैं करवाऊँगा कल, तो तुम लोग आज एक काम करना 7 और 4 करना। 7 में तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा तुम्हारा कौन है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, आज एक क्लास में हम इतना करेंगे, ये कंप्लीट करना। कल हमारा ये जो टॉपिक है जो जिसमें हम बोलते हैं ना पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, वो ख़त्म होकर साथ में हम लोग कल गुड्स ट्रांसपोर्ट क्या कर देंगे स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।